राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी गुम है किसी के प्यार में का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नील जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी माँ के ऊपर भी चिल्ला देता है। तो जिसकी वजह से वो बोलता है कि मुझे तो लगता ही नहीं कि कभी कभी आपकी हरकतों से आप मेरी सगी माँ भी हैं कि नहीं। तो इस वजह से उसकी माँ को बहुत ही रोना आता है, जब वो सोचती है कि मैंने इससे अपने सगी बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है और उसे कभी भी कोई कमी नहीं होने दिया, पर इस वजह से और पता नहीं क्या क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में, और आज ये सब बोल रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाबा जो होते हैं वो मुझसे बोलते हैं कि तू ऐसे कैसे बात कर रहा है अपनी माँ से, कि कोई बात करने का तरीका है। तो वो बोलता है कि तू बहुत बदल चुका है। तभी वो बोलता है कि हाँ, मैं पहले जैसे हो जाता हूँ। तो फिर वो सॉरी बोल के बोलता है कि आप लोग चाहते कि मैं ऐसे हो जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। नील वो जो होता है वो बोलता है कि तेजस्विनी के जाने के बाद मैं बिल्कुल भी अब बदल नहीं सकता। और रही बात इस बात से वो बहुत गुस्से में रहता है, और फिर उसकी माँ को वो चुप कराने के लिए उसके बाबा जो होते हैं वो बोलते हैं कि तू चुप हो जा, और वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सभी होती है वो श्री के पास जाती है और वो उसको बोलती है कि भैया आप क्या मुझे पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं सई के और रितिका के एडमिशन के लिए। तो वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो तो कभी भी बोल सकती हो। तो वो उसको ब्लैंक चेक देने जाता है, तो वो बोलती है कि नहीं भैया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, आप ये गहने रख लीजिए। तो क्योंकि वो उसे बोलती है कि अगर आप ये गहने रखेंगे तभी मैं पैसे एक्सेप्ट करूँगी, वरना मुझे ये एहसान लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप ये पैसे एक्सेप्ट कर, ये गहने रख लीजिए, तो मैं वो पैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये वरना मुझे ये हेल्प आपकी नहीं चाहिए होगी। तो फिर वो उसे बताता है कि सही बात, रजत सही बोलता था कि तुम बहुत जिद्दी हो। तो फिर इस वजह से फिर वो उसको बोलती है कि हाँ भैया आप ये ले लीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सही जो होती है वो नील को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि हेलो पोकी अंकल। तो वो उसे बोलते जैसे, तो बहुत गुस्से में रहता है। तो वो पूछता है कि कौन। तो क्योंकि यहाँ पे वो बहुत गुस्से में रहता है तो वो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे गाना सुनाओ, मेरे को पापा की याद बहुत आ रही है। तो वो समझ नहीं पाती, फिर वो समझ नहीं पाता है नील। तो फिर वो बोलता है कि सही बोलती है कि मैं सही बोल रही हूँ अंकल, मुझे गाना सुनाइए ना। तभी यहाँ पे उसको तेजस्विनी की याद आती रहती है और वो उसे बोलता है कि क्योंकि तेजस्विनी उसे बोलती थी कि वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तभी वो उसकी बात सुन के उसको गाना सुनाता है, और वो सुन के गाना फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है मैं सुना देता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे गाना जल्दी से सुनाइए, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर वो उसको गाना सुनाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो श्री होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कुछ। तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कि उनका किसी के साथ ऐसे दूर दूर तक तो किसी गैर कानूनी तरीके से कोई तो उनका नहीं था। क्या आपको एक बात पता थी कि रजत जो है वो बैंकरप्ट हो चुके थे। तो बोलता है, वो बताता है कि हाँ मुझे पता था। तो मैं उसको बोला था कि अगर कुछ किसी भी तरीके से तुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। पर वो कुछ भी बोला नहीं उसने, और वो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसे दोबारा फोर्सफुली पूछूंगा तो वो उसकी खुददारी के खिलाफ रहेगा, इसीलिए मैंने नहीं बोला, उससे ना पूछा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं, जो सभी होती है वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके मर्डर के पीछे जो लोग थे उनका पता तो लगाना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो यहाँ से जाती है तभी वो उसको थैंक यू बोल के जाती है। और यहाँ पे श्री का जो होता है वो दिमाग वो किसी और चीज़ के लिए वो बोलती है कि ये पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा कि इस बम में कौन था। और जैसे ही वो इस सब के बारे में सोचता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील जो होता है वो सभी को सही को गाना सुनाता रहता है, और वो गाना सुनते सुनते उसे नींद आने लगती है। तभी वो यहाँ पे इतनी खो जाता है। तभी उसका भाई जो होता है वो वहाँ आता है, और वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली चलो इतने दिनों के बाद ये किसी से बात कर रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन उससे बात करके तो ये खुश है। और इस तरीके से है तो फिर ये बात हमेशा चलती रहनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सभी होती है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रे करती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं सही जो होती है वो गाना सुनते सुनते सो जाती है। और दूसरी तरफ स्त्री जो होता है वो फिर से उसका अलग काम चलता रहता है। वो बोलता है कि इसने कितने लाख का लोन लिया था। तो वो बोलता है कि 10 लाख का। और फिर वो 10 लाख का लोन जो होता है तो उसके लिए उसको वो बोलता है कि इसकी आँख किडनी और फेफड़े निकाल दो सब कुछ। तो फिर वो बोलता है कि अगर आप बोले तो इसका खाल भी उतार लो। तो बोलता है कि नहीं, क्योंकि ये खाल तो शेर के होते हैं, इस गीदड़ का खाल का क्या करेंगे हम। और फिर इतना बोल के फिर वो उसे बोलता है कि वो जो
पुलिस इंस्पेक्टर आपके पास आई थी, उसका क्या है वो क्यों आई थी, और आप क्यों उसकी हेल्प करते हैं। उसने ही तो आपको बर्बाद किया। तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने कितने मुश्किल से करोड़ों के फ़ायदे हुए थे मुझे मेरी उस बिजनेस से, पर उसके एक ऑपरेशन की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, और इसको मैं पहला शिकार मेरा जो रजत है वो हो गया है, और धीरे धीरे इसके पूरे परिवार से मैं ये बदला लेके रहूँगा। तो ये सुन के वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके ही तो वो बोलता है कि वो आपके साथ क्यों रहते। तो बोलता है जो श्री होता है कि कभी कभी दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज़्यादा करीब रखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो होते हैं उनकी क्या होगी अगली चाल वो पता करने के लिए हमें दुश्मन अपने पास रखने चाहिए। तो ये सब सुन के वो जो उसका आदमी होता है वो उसे बोलता है कि अगर आप बोलें तो ये सब मैं करके एक ही दिन में चुटकी में इसको ये सब चीज़ें कर दूँ। तो बोलता है कि कभी कभी चेले को अपने गुरु के आगे कोई ज़्यादा मुंह चलाना नहीं चाहिए, और ना ही ज़्यादा सलाह देनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसकी चीर फाड़ करने के लिए चला जाता है, और यहाँ पे श्री जो होता है वो उसके बारे में ही सोचता रहता है कि उसको तो मैं जल्द ही इस चीज़ का बदला लूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नील अपना गाना ख़त्म करके ही पूछता रहता है श्री के बारे में। तो सई जो होती है वो सो चुकी होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सवी जो होती है घर पहुँच जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो देखते हैं कि सवी सई को देख के सोती रहती है, तो उसको देख के वो पानी फिर पीने लगती। तभी यहाँ पे हम रितिका को देखते हैं, तो रितिका जो होती है वो बोलती है कि भाभी आप सो जाइए, आप आ गए। तो बोलती है कि हाँ। और उसके बाद फिर वो जो सभी होती है वो सही को हाथ फेरती रहती है, और वो बोलती है सही जो होती है, पापा आप कब आओगे, जल्दी आ जाना, मेरे स्कूल में आप बहुत देर से आते हैं, मेरे लिए चॉकलेट्स भी लेके आना। तो ये सब सुन के वो बहुत ही टूट जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी को रजत की बहुत याद आती रहती है, और वो बोलती है कि आपसे बात करके, जब भी घर पे आती थी मैं थकान से इतनी चूर हो जाती थी, लेकिन आपसे बात करके मुझे 5 मिनट में ही सारी थकान दूर हो जाती थी। तो ये सब सुन के याद करके वो बहुत रोती रहती है, और बोलती है कि आप क्यों ऐसे चले गए हमें छोड़ के। और ये सब याद करते करते वो बहुत अकेला फील करती है। तभी हम देखते हैं कि वो पिलो लेके बहुत रोती रहती है। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब वो श्रेय की छुट्टी बनाती रहती है, तभी रितिका को बोलती है, रितिका तुम्हारी फ़ीस भर चुकी है, तो तुम अब जल्दी से जॉब अपनी कॉलेज स्टार्ट कर सकती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रितिका जो होती है वो थैंक यू बोलती है कि भाभी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस वजह से खुश हो जाती है, बट फिर वो सोचती है कि लेकिन मैं चली जाऊँगी तो आप अकेले पड़ जाओगे और कैसे संभालोगे सही को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी जो होती है वो बहुत उसको समझाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे उसकी माँ जो होती है वो भी ये बोलती है कि ये तो पहले ही एक बच्चे को छोड़ के यहाँ पे चली जा रही है, और दूसरे बच्चे को भी फिर से इस तरीके से जा रही है, इस लड़की को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है जैसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तारा जो होती है वो बोलती है कि हाँ, इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इनको तो पता नहीं है यहाँ पे एक मैं हूँ जो माँ बनने के लिए मरी जा रही हूँ, और इसके पास दो दो है तो भी इसको इस चीज़ की कदर नहीं है। तो ये इस वजह से वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती रहती है तारा। तो वो उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तू ये सब चीज़ों के बारे में सोच लेना, अभी तो क्यों ऐसा ले रही है रिस्क। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी जो होती है वो इस बात से बहुत ही टेंशन में आ जाती है, और फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्यों जाती हो बिजनेस के लिए, यहाँ पे आस्था जी से क्यों मिलने के लिए गई थी। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस के लिए सब चीज़ें करना चाहते। तभी उसकी जो असिस्टेंट होती है वो वहाँ आती है, और वो उसे बोलती है कि मैम आपसे कुछ बात करनी थी। तो वो उससे बोलती है कि हाँ हाँ बोलो। तभी जैसे ही वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ क्लू मिला है, तो वो दिखाती है कि उसमें जो तेजस्विनी है और ऋतुराज है वो दोनों साथ में गाना गा रहे होते। तो वो बोलती है कि इसमें आपको कुछ दिख रहा है, कि तेजस्विनी जो है वो उसी के साथ उसी को देख रही थी। तो शायद तो ये पूछती है, जो सभी होती है वो पूछती है तो इससे क्या साबित होता है। तो बोलती है कि इससे ये साबित होता है कि उन दोनों के बीच कुछ है। तो फिर वो बोलती है कि लेकिन इससे तो ये पता चलता है कि वो तो उसके पति को तो पता ही था ये सब बारे में। तो बोलती है कि हाँ, पर इसके बारे में हमें कुछ तो क्लू मिल ही सकता है। तो वो बोलती है कि हाँ, और वो बताती है कि ये दोनों
जो स्टोन है वो हमें वहाँ पे उन लोग के घर पे मिला था। तो इस वजह से वो ऋतुराज के घर पे जाने की फिर से तैयारी करती, क्योंकि उसी के थ्रू ये जो केस है वो सॉल्व हो सकता है। तभी कियान जो होता है वो बहुत रोता रहता है। तो वो बोलती है कि कियान को तुम छोड़ के कहीं नहीं जाओगी आज सभी। तो बोलती है कि हाँ, मैं कियान को छोड़ के नहीं जाऊँगी, कियान को लेके जाऊँगी। तो फिर वो अपने बेबी को साथ में लेके जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो नील और सभी होंगे वो एक दोनों साथ में आएंगे, और सभी जो होती है वो उससे रिक्वेस्ट करेगी कि क्या हम दोनों मिलके अपने पति पत्नी के कातिलों का पता लगा सकते हैं। तो फिर